गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर अक्षदा कुलकर्णी आपको जो है इंजीनियरिंग मैथ्स का 5th यूनिट का जो हमारा मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का जो है आपको कुछ बेसिक टॉपिक जो होते हैं, बेसिक आपका फर्स्ट लेक्चर जो है मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम जो डेफिनेशंस होती हैं मैट्रिक्स की, क्या डेफिनेशन है प्लस उसके टाइप्स क्या क्या है और हम मैट्रिक्स के ऊपर कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं उन सब के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? सो मैट्रिक्स होता है एक सिस्टम ऑफ mn numbers arranged in m rows and n columns, arranged in m rows and n columns। ठीक है, अगर mn हमारे पास m into n नंबर्स हैं, उसका जो अरेंजमेंट होता है किसमें? m रोज और n कॉलम्स में। तो ऐसा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 into 3 6 हमारे पास एलिमेंट्स है या 6 हमारे पास नंबर्स हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा 6 नंबर्स को अगर हम कुछ रोज और कुछ कॉलम्स में अगर हम अरेंज कर पाए, कैसे रोज? मान लीजिए हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 2 3 -1 10 2 6 और यहाँ पे ये लेते हैं 3 6 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को अगर हमने 2 रो और 3 कॉलम्स, रो मतलब जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसको हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको हम कॉलम कहा जाता है। ठीक है, सो इसको मैंने ऐसे अरेंज किया है 2 3 -1 3 6 4। ठीक है, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने अगर डाल दिया तो ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, 2 रो, ये हो गया आपकी रो और ये हो गया आपका कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसको हम रो कहा जाता है और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? कॉलम। सो अगर देखा जाए तो इसमें 2 रो है और इसका कॉलम कितना है? 3 है। ठीक है, इसको अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो ऐसा ही जो कुछ भी अरेंजमेंट होता है इसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक, अब देखिए मैट्रिक्स को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम हमेशा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, मतलब A B C D X Y Z तक हम इसको इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं। ये इसका हम कैपिटल लेटर से नहीं इसको हम लिख सकते, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो हमने अरेंजमेंट किया था 6 नंबर्स का 2 रो और 3 कॉलम्स में, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है A से। सो A इज इक्वल टू दिस एलिमेंट और इसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स A। यहाँ पे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन मैट्रिक्स की। अब अपन बात करते हैं कि इसका अगर हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन करना है। अच्छा, ये जो एक एक नंबर, दिस इज कॉल्ड, एक एक नंबर जो होता है इसको कहा जाता है एलिमेंट। इसको कहा जाता है एलिमेंट। ठीक है, सो अगर मुझे जनरली और हर एलिमेंट की क्या रहती है? पोजीशन रहती है। जैसे अगर 2 की हम बात करें तो 2 जो है वो पहली रो का पहला एलिमेंट है। ठीक है, 3 की अगर हम बात करें तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट है। अगर -1 की हम बात करें तो वो पहली रो का तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये अगर ये हमारी सेकंड रो है तो सेकंड रो में ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट, ये हो गया सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट और ये हो गया सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, सो अगर हम जनरल अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करना चाहें मैट्रिक्स का तो हम इसको जनरल रिप्रेजेंट करके एलिमेंट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है AIJC। एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता
बताता है, ठीक है। आई हमेशा रो और जी कॉलम की पोजीशन यहाँ पर बताता है, ठीक है। सो कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है ये हमें कौन बताएगा, ये ए आई जे, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कहा जाता है एलिमेंट, ठीक है, दिस कॉल्ड एज द एलिमेंट। और एम क्रॉस एन कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है इसको कितने रो और कितने कॉलम में हमने अरेंज किया है। सो एम बराबर क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज, एम बताता है नंबर ऑफ रोज, और एन जो है वो एन बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एन बताता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। सो हमने इस मैट्रिक्स में कितने रो, मतलब mn नंबर को कितने रो और कितने कॉलम में हमने अरेंज किया है वो बताता है हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि 6 हमने यहाँ पर नंबर ले लिए थे, 2 3 -1 6 4 और 5 नंबर, ठीक है। सो अगर इन नंबर्स को मैं 2 3 -1 6 4 5, मतलब यहाँ पर कितनी रो में हमने अरेंज किया इसको, 2 रो में, और कितने कॉलम्स में हमने अरेंज किया, 3 कॉलम में, तो ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3, ठीक है। अगर हमने इसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको लिखा 2 3 देन 6 4 -1 5, ठीक है। अब यहाँ पे रो कितने, 1 2 3, तो 3 रो है, और कॉलम कितने हो गए हमारे 1 और 2। सो हमने इस अरेंजमेंट को क्या हो गया 3 क्रॉस 2 में, इसका ये 6 नंबर्स को हमने 3 क्रॉस 2 में अरेंज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम कितना है 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 2। सो ये ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, और दिस इज द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर होगा ये कितना होगा 3 क्रॉस 2 का। सो यहाँ पे देखिए जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने कहा कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन एज A इज इक्वल टू, ये हो गया A I J M क्रॉस n, जहाँ पे I J क्या है, A I J क्या है एलिमेंट है, M क्रॉस n बताता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हमारा मैट्रिक्स कितने रो, मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स, ठीक है। और I J जो बताता है वो बताता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, I J बताता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। हमारा जो एलिमेंट है वो किस पोजीशन के ऊपर स्थित है किसी के मैट्रिक्स के अंदर। सो अगर हम बात करें, अगर इसी को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ कैपिटल A इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल A इज इक्वल टू, A हमारा मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट A11, फिर ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये हो गया A1 3, कब तक चलेगा A1 n, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n है यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हो गया A21 देन A22 A23, कहाँ तक A2n तक। इसी को अगर हम यहाँ पे चलाते जाएंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट क्योंकि हमारा m रो है इसके अंदर, तो कितना हो गया AM1 देन AM2 AM3 और कहाँ तक AMn, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स A, या इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये क्या होगा AIJ M क्रॉस n, ठीक है, ठीक। ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स के बारे में। अब हमने यहाँ पर मैट्रिक्स में हमने 2 चीज़ें डिफाइन की कि मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो AIJ क्या होगा उसका एलिमेंट, M क्रॉस n ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, और A जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल A B C D X Y Z इससे आप लेकिन हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, उसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं,
ये हमने डेफिनेशन रखी मैट्रिक्स की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर एक मैट्रिक्स रहेगा तो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं तो उसको मैट्रिसेस बोला जाता है। ठीक है, सो ये हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला टाइप होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अगर ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए आई जे से, जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ m इज नॉट इक्वल टू n, m इक्वल टू n नहीं है एंड देखिए m इज लेस देन n। नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम से अगर कम होंगी तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल देख लीजिए। सो एग्जांपल, अगर ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमने लिखा 2 3 1 देन -1 6 8। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 1 2, तो हमने यहाँ पर लिखा 2। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स है, तो हमने इसका ऑर्डर कितना रहेगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है और जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, कम है। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, एक चीज और है कि जहाँ पर m इज नॉट इक्वल टू n है, ऐसे इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहला जो है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है जहाँ पर m और n, m जो है नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहो तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2 3 1 6 5। ठीक है, -1 6 5 2 -1 देन 3 2 3 2 -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 3, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो कॉलम्स कितने हो गए 5। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम से क्या है, कम है। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जो हमारा अगला डेफिनेशन है, अगला टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जो हमारा सेकंड टाइप है दैट इज वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर ए हमारा कोई मैट्रिक्स है और अगर m इज ग्रेटर देन n है, m नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से अगर ज्यादा है तो ऐसे इसको कहते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। ए अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है तो a बराबर a इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 2 3 2 1 1 -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए रो की संख्या 1 2 3। सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2। सो 2 कॉलम्स है तो 3 क्रॉस 2। ये क्या हो गया, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, सो अभी हमने 2 मैट्रिक्स के टाइप पढ़े, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसी के जैसा हम नेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है दैट इज द रो मैट्रिक्स। दैट इज द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें m इज इक्वल टू कितना होगा 1। अगर m क्रॉस n कोई
ऑर्डर है मैट्रिक्स का, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा m क्रॉस n है और m बराबर अगर 1 होता है, if m is equal to 1 होगा, then such matrix is called as the row matrix. ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स को कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हम इसको जनरली हमारा अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे अब ऑर्डर कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? दिस A मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू Aij, क्योंकि m 1 है तो ऑर्डर कितना होगा? 1 क्रॉस n। तो यहाँ पे देखिए 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स कौन सा होगा? A11, A12, A13 अप टू A1n। एक रो और n कॉलम्स। ये देखिए एक रो सिंगल रो है इसके अंदर, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स बोला हमने। कॉलम कितना हो गए? 1 2 3 एंड अप टू n। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज द रो मैट्रिक्स। इसको क्या कहा जाता है? रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल अकेली एक रो हो। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए अगर रो मैट्रिक्स है तो अगला हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज फोर्थ इज कॉल्ड एज द कॉलम मैट्रिक्स। फोर्थ इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जैसे रो में केवल एक सिंगल रो होती है, वैसे कॉलम में क्या होता है? एक सिंगल कॉलम होता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, such matrix is called as the column matrix। ठीक है, हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और if n is equal to 1, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? m क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो केवल एक ही कॉलम है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A is equal to, ये हो गया हमारा A11, दिस इज A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और आखिरी में AM1। ठीक है, ऑर्डर कितना हो गया इसका? m क्रॉस 1 का। ठीक है, दिस कॉल्ड एज द कॉलम मैट्रिक्स। सो अभी हमने जितनी भी टाइप्स पढ़े उसमें सबसे पहला पढ़ा हमने हॉरिजॉन्टल, दूसरा पढ़ा हमने वर्टिकल, तीसरा पढ़ा हमने रो मैट्रिक्स और चौथा पढ़ा हमने कॉलम मैट्रिक्स। अब हम फिफ्थ टाइप ले रहे हैं दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो फिफ्थ टाइप है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Aij m क्रॉस n से, और अगर m इक्वल टू n है, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स। यूजुअली हम इसको n क्रॉस n से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो Aij ये हमारा एलिमेंट हो गया मैट्रिक्स n क्रॉस n, यहाँ पर हमने लिखा n क्रॉस n। ठीक है, यूजुअली हम स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है उसके ऑर्डर को n क्रॉस n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। ठीक, सो एग्जांपल देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अगर हम एक हमारा मैट्रिक्स है 2 3 1, ठीक है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर A मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इतने ही नंबर ऑफ रोज होते हैं जितने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक और है, अगर स्क्वायर नहीं हो तो फिर क्या होता है? मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अगर इक्वल नहीं होते देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो अगला डेफिनेशन हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए हमारा मैट्रिक्स है जहाँ पर
m क्रॉस n है और इफ m इज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये क्या होगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो कि स्क्वायर ना हो या जिसमें रोज और कॉलम दोनों सेम नहीं हो। ठीक है, एग्जाम्पल कई सारे हम ले सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 2 3 1 2 3 -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा m, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, वैसे यहाँ पे देखिए 2 1 -1 3 6 2। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2 हो गए। सो रोज और कॉलम सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक और देख लीजिए, a बराबर यहाँ पर मैं लिखा 2 1 देन -1 3 3 6 4 2। ठीक है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 और ये 4 रो, तो नंबर ऑफ रोज कितनी 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 2। तो ये क्या होगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पर रो और कॉलम सेम नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ए अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। अब सबसे पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब m शुड बी इक्वल टू n होना चाहिए। एंड अगर जो डायगोनल, सबसे पहले तो आप ये समझो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम डेफिनेशन बताएंगे आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मैंने ये लिया 2 3 -1 2। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो और कॉलम क्या है इक्वल है। ठीक है, सो हमने ये लिया था 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ऐसे पोजीशन के एलिमेंट्स जिनका i इक्वल टू j हो, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर i इक्वल टू j हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो इसका पोजीशन कितना आ रहा है a11। ठीक है, इसका पोजीशन कितना आ रहा है a12, इसका पोजीशन कितना आ रहा है a21, इसका पोजीशन कितना आ रहा है a22। अब यहाँ पे देखिए a11 मतलब यहाँ पर दोनों की पोजीशन जहाँ पे i इज इक्वल टू j होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे AIJ को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, a11 और a22। a11 मतलब कौन सा हो गया आपका 2 और a22 मतलब कौन सा हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपको क्लियर है, अगर हम 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में भी देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर देख लो, कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, -2 3 1 देन 2 -1 2 देन 2 यहाँ पे 3 ले लो 3 6 10। ठीक है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है हमारा, इसका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अगर इसकी पोजीशन देखें तो ये क्या हो गया a11 हो गया, ये हो गया a12, ये हो गया a13, दिस एलिमेंट इज a21 a22 a23 a31 a32 a33। डायगोनल एलिमेंट्स कौन होंगे, जहाँ पे i बराबर क्या हो j हो। ठीक है, i बराबर j मतलब a11 a22 और a33। सो a11 पे कौन सा एलिमेंट है -2, देन a22 पे कौन सा एलिमेंट है -1,
डायगोनल एलिमेंट्स कौन 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 से हो जाएंगे इस मैट्रिक्स के केस में? -2, -1 और 10। ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स हमें समझ में आ गया है तो फिर हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू क्या होना चाहिए? n होना चाहिए, जहां पर aij इज इक्वल टू सम कांस्टेंट या जिसको हम कहते हैं 1, एंड जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 व्हेन I is equal to j and aij is equal to 0 for I is not equal to j। ठीक है, ये डेफिनेशन हम बता दें डायगोनल एलिमेंट्स की। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब I बराबर j मतलब कब होता है? डायगोनल एलिमेंट्स के केस में। सो डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर ना हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो? 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से बता रही हूँ, अगर एक कोई हमारा मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब m बराबर n है या n क्रॉस n का एक कोई मैट्रिक्स है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो 0 होते हैं तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक कोई हमारा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिखा 2, 2, 0, -1। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 नहीं है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। सो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? 0 है। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं डायगोनल ऑफ ए, मतलब ए क्या है हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज इक्वल टू 2, -1। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, जहाँ पर जो डायगोनल पोजीशन के एलिमेंट्स ये हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0 है। एक और हम यहाँ पर मैट्रिक्स देख लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पर हमने लिखा -1, 0, 0, देन ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ये वाला पोजीशन a11, a22 और a33। ये जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? नॉट इक्वल टू 0 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? 0 के बराबर है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? डायगोनल ऑफ a इज इक्वल टू -1, 6 एंड 1। इसका मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? -1, 6 और 1। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है या नेक्स्ट टाइप है हमारा मैट्रिक्स का, दैट नेक्स्ट टाइप इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? फिर से एक बार बोलो, ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर a, i, j, यहाँ पे क्या होना चाहिए? m क्रॉस n, ये एक ऑर्डर है, मतलब मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट m शुड बी इक्वल टू n होना चाहिए और aij इज इक्वल टू k। ठीक है, फॉर I is equal to j and aij should be equal to 0 for I is not equal to j। ठीक है, aij एक स्केलर मतलब यहाँ पर हम k ले रहे हैं, स्केलर का मतलब है कोई कांस्टेंट। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो अगर 0 के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए,
हमने यहाँ पे ले लिया a इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, दोनों का रोज और कॉलम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। रोज और कॉलम शुड बी इक्वल। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिया स्केलर मैट्रिक्स जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट किसी के कांस्टेंट k के बराबर है। तो यहाँ पे कांस्टेंट k बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के कोई कांस्टेंट के इक्वल हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या होने चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे a इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का अगर 0 k 0 k, ठीक है, k 0 0 k, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, a i j, मतलब a11 a22 जो पोजीशन है उसमें क्या है, इक्वल टू k। अगर हम 4 क्रॉस 4 की बात करें, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 मान लीजिए 3 0 0 0 देन 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स जिसमें ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है सारे किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल है। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। The next definition is triangular matrix. देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, a i j m क्रॉस n। पहला है कि यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स के अबव और बिलो, द एलिमेंट्स above the diagonal elements above the diagonal elements above the diagonal elements or elements below the diagonal elements below the diagonal element below the diagonal elements should equal to 0, या तो diagonal elements के above या below। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले एग्जांपल देख लो, फिर मैं डेफिनेशन में थोड़ी सी और चीज़ आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ये 2 फॉर्म में होता है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो 2 फॉर्म में होता है, दैट इज अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अगर मैट्रिक्स देखिए ए, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 2 3 1 देन 0 2 0 1 3 0 0 और यहाँ पे -1। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 2 1 और -1। अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर 0 हो, ठीक है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो अगर नॉन जीरो हो, दोनों केस है, अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर 0 हैं, देन such triangular matrix is called as triangular matrix। ठीक है, हमने कहा था कि एलिमेंट्स above और below द डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 हो तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर। अगर नीचे वाला एलिमेंट 0 हो देन इट इज कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर। अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं देन इट इज
कॉल्ड एज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब समझो यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन है ये A11, ठीक है, यहाँ पे जो पोजीशन है इट इज A12, यहाँ पे जो पोजीशन है ये A13, ये जो पोजीशन है ये A21, दिस इज A22, दिस इज A23, ये जो पोजीशन है A31, A32, A33। ठीक है, अगर m इज लेस देन n, m मतलब यहाँ पर ऑर्डर आपका i, सॉरी m नहीं i, अगर a i j की हम यहाँ पर बात करें, a i j की बात करें, अगर i इज लेस देन j है तो वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और i ग्रेटर देन j अगर 0 होता है then such form is called as the upper triangular matrix। यहाँ पे देखो i कितना है यहाँ पर 3, j कितना है यहाँ पर 1, ठीक है, तो i is greater than j, यहाँ पे भी i is greater than j, यहाँ पे भी i is greater than j, तो जहाँ पे भी i is greater than j होगा, ठीक है, और वो कितना होना चाहिए, तो aij क्या होगा वहाँ पर 0 है, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कहा जाता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। अपर ट्रायंगुलर, सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स के अबव या बिलो अगर एलिमेंट 0 हो तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म। अब ये दो फॉर्म में होता है, पहले होता है आपका अपर ट्रायंगुलर और दूसरा जो होता है, दूसरा फॉर्म होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो हमने यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म पढ़ा है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स फिर से बता रहे हैं जहाँ पे i और j दोनों की पोजीशन क्या हो, सेम हो, देन इट इज कॉल्ड एज द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। अगर इसके नीचे वाले एलिमेंट्स अगर 0 हो देन इट इज कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर बनना चाहिए ये ऊपर की तरफ अगर बनता है देन इट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ए अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है, इसको ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट लिया हमने, -1 ले लिया, देन 0 0 2 0, दिस इज 2 2 1, देन 0, यहाँ पे -3 2 एंड 1। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर 0 है तो दैट इज कॉल्ड एज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है, फॉर्म बन रहा है नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पोजीशन क्या हो गई हमारी, A1 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई A1 3, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई A1 1, ये पोजीशन A2 1, A2 2, A2 3, देन A3 1, A3 2, A3 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए जहाँ पर भी I इज लेस देन J हो, I इज लेस देन J, तो Aij क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। I जहाँ पर लेस देन J हो क्या हो गया, Aij इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी I इज लेस देन J है, वहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट्स 0 हो गए। ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे फॉर्म को कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जहाँ पर कि डायगोनल एलिमेंट्स के अबव या बिलो के एलिमेंट्स अगर क्या हो, 0 हो। ठीक है, दो फॉर्म में होता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म एंड लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर 0 देन इट इज कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अगर लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर 0 हो तो उसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक, सो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। जो नेक्स्ट हमारा टाइप है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स,
तो हमने कहा ए आई जे हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर m इक्वल टू n होना चाहिए, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसे इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ए आई जे इज इक्वल टू 1 if I is equal to j and aij is equal to 0 if I is not equal to j। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर 1 हो और बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और जनरली हम इसको a या इसको हम I से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, I से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट जनरली हम जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1 क्रॉस 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा इसका पोजीशन कितना है, a11, तो a11 मतलब फर्स्ट 1 एलिमेंट, तो वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हो गया 1 क्रॉस 1 के लिए। सो अगर हम I2 की बात करें, I2 की तो क्या होगा, 1 0 0 1, ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स। देन I3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 के लिए, ठीक है। अगर हम 4 क्रॉस 4 की बात करें यहाँ पर तो होता है हमारा I4, और I4 में जो लीडिंग एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, 1 होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 0। So ये हमने लिखा हो गया 4 क्रॉस 4। So these are some examples of your unit matrix। यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे 0, ठीक है। सो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब जितने भी हमारे टाइप्स हैं वो सारे हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसमें एक और चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन मतलब मैट्रिक्स के ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, सो हमने लिया कि लेट A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट B इज इक्वल टू, B हमारा कोई दूसरा मैट्रिक्स है, दैट इज bij m क्रॉस n, ठीक है, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाता है, जब सबसे पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब m क्रॉस n इज इक्वल टू m क्रॉस n। आप यहाँ पे देख लो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया है, यहाँ पर तो हमने यहाँ पे लिखा ऑर्डर सेम या ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर में होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसका हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा aij जो होगा bij के बराबर होगा फॉर ऑल i, j, जितने भी i, j हैं उनके लिए हर aij इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, bij के बराबर। अगर ऐसा होता है तो ऐसे दो मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। ऐसे दो मैट्रिक्स को हम क्या कह रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। सो देखिए जैसे अगर ये दो मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए
2, then p is equal to 2 minus 3 1 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स है हमारे, दोनों का ऑर्डर क्या है यहाँ पर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स क्या होंगे, अगर सेम होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए इसकी हम पोजीशन की बात करें तो ये कितना हो गया a11, इसकी पोजीशन की बात करें तो a12, इसकी पोजीशन की बात करें तो a21, इसकी पोजीशन की बात करें तो a22। ठीक है, अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं तो ये हो गया b11, देन दिस इज b12, देन ये हो गया b21 और ये क्या हो गया हमारा b22। अगर सारे a11 इज इक्वल टू, मतलब a11 इज इक्वल टू b11 होता है, देन a12 इज इक्वल टू b12 होगा एंड सो ऑन। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, दीज आर कॉल्ड एज द इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करो तो 2 इज इक्वल टू 2 है, फिर 3 इज इक्वल टू माइनस 3 है, तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, सो दीज आर नॉट द इक्वल मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पर माइनस हटा देते हैं तो क्या देखो 2 इज इक्वल टू 2, a11 इज इक्वल टू b11, a12 इज इक्वल टू b12, देन a21 इज इक्वल टू b21 और a22 इज इक्वल टू b22। सो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, A इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास B, दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक, तो सो फॉर अभी तक के हमने जितने भी लेक्चर्स, मतलब जो भी अभी तक जो भी लेक्चर में कवर किया उसमें हमने मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमने बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। सो mn नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन m रोज एंड n कॉलम्स, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर m क्रॉस n मतलब कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम में हमने उसको अरेंज किया है वो होता है उसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अगली चीज की जो दैट इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।